मां को बेटे से मिलाया है। शोहरत की बुलंदी तो किस्मत का नतीजा है। शोहरत की बुलंदी तो किस्मत का नतीजा है। जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। 6 महीने पहले एक महिला जो है रियासी में घुमा करती थी। रियासी के कुछ लोग ये समझते थे कि वो कहीं ना कहीं पागल कहा करते थे, लेकिन कुछ रियासी के निवासी हैं जो आज भी इंसानियत को जिंदा रखते हैं। एक मिसाल रियासी में कायम की गई है। आप देख सकते हैं हमारे साथ रवि जी हैं, यश जी हैं और नवदीप जी हैं। इन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया है कि एक कब आपसे ये मिले थे। मेरा नाम रवि कुमार शर्मा है जी, रियासी का वार्ड नंबर 10 में रहने वाला हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि आज से कोई महीना पहले मैंने उसे नोटिस किया कि ये एक जो लेडीज है, ये लोग सभी से पागल कहते हैं, मगर ये पागल है नहीं जी, क्योंकि वो ना तो वो सुनती थी ना वो बोलती थी। क्योंकि एक ऐसा ही केस हमारे घर में मेरी रियल सिस्टर भी वैसी ही है, ना वो सुनती थी ना वो बोलती है। तो मैंने उसी लिहाज से उसे मिलना जुलना थोड़ा स्टार्ट कर दिया। उसे लगा कि ये भी बंदा अच्छा है, तो उसने क्या करना है कि दिन भर जो पैसे बनाने 10, 20, 50 जो बनाने आके उसने मुझे दे देने हैं। अच्छा, वो पैसे जो मिलते थे वो आपको देते थे? बिल्कुल। अच्छा, तो वो पैसे में इनकी दुकान है, इनके छोटे भाई की टेलर की दुकान है, रमेश उपाध्याय है, वही जनाना पार्क के सामने, हम वहीं पे बैठते थे। तो हमने वो पैसे उसी लिफाफे में डाला। तो ये बम्बई से आए हुए थे, तो इन्होंने 2-4 बार पूछा कि ये कौन है। तो मैंने इनको सुनाया कि ये ऐसे है कि ये है कहाँ की मुझे पता नहीं है, तो मगर ये ऐसा है कि मुझ पे ब्लाइंड फेथ करती है और पैसे जो भी इकट्ठे करती है वो आके मुझे देती है। आपको क्या लगता था पैसे आपको क्यों देती थी? क्योंकि वो उसकी सोच थी कि ये बंदा मेरे से बड़ा अच्छा व्यवहार कर रहा है। आपको कहीं ना उसको लगता था कि ये मेरे काम आ सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एक दिन उसकी वीडियो बनाई। अच्छा, फोटो खींचे, इन्होंने अपने फेसबुक पे चढ़ा दिए, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा दिए। और जब वो इंस्टाग्राम पे चढ़ाए तो इनको मैसेज आना शुरू हो गए। जब वो इनको मैसेज आना लगे तो कोई कई जैसे नवदीप जी हैं और ये सब एक दूसरे को आपस में हम मिलजुल के यहाँ तक कि हमने उनका ट्रैक ढूंढना स्टार्ट कर दिया। कितने पैसे इकट्ठे किए होंगे जो उस महिला ने जो आपको दिए थे? वो 780 रुपए थे। अच्छा, आपने पूरे वो संभाल के रखे? बिल्कुल, एक एक पैसा जैसे थे, वो जो 5 का सिक्का था वो 5 का ही रहा। कितने दिनों से वो आपको दे रहे थे? मतलब यही लेके चलो कि 1 महीने से। अच्छा, 1 महीने से। हाँ। तो रियासी में वो कब से यहाँ पे जो है थे? यहाँ पे ये 5-6 महीने, लगभग 5-6 महीने हो गए उसे हम बस स्टैंड में ही देखते थे। तो ये बोल नहीं पाते थे? तो ये डफ एंड डाउन, ना सुनते थे ना बोलते थे। तो इशारों से बिल्कुल। स्माइल करो या थोड़ा ऐसे, मैंने अपने दांत दिखाए, ऐसे दांत दिखाए, तो उसने ऐसे किया। तो फिर मैंने तब तक वीडियोस कर लेना शुरू कर दिया। तो उसने कुछ अपना कुछ हिसाब से, हालांकि उसने कुछ जानता नहीं, उसका कोई विस्तार करके ऐसा कुछ किया उसने। तो मुझे ऐसे लगा, तो फिर हंस के तो फिर मैंने उसको रोका ऐसे। तो फिर मैंने फेसबुक पे स्टेटस पे ऐसे चढ़ा दिया। अच्छा, मैं ऐसे चढ़ा दिया क्योंकि मैं बॉम्बे में भी ऐसे, मेरे पास बहुत कलाकार हैं, क्योंकि उस नगरी में तो पता ही है एक्टर कम है, दूसरे लोग ज्यादा हैं। अच्छा, तो उस हिसाब से मैंने जब चढ़ाया तो मुझे पता नहीं 1000-2000 मैसेज बॉम्बे से। कहाँ क्या मैसेज में क्या लिखा था? मैसेज में ये लिखा था कि ये कौन है और इसको एक कलाकार है जो बोलती नहीं है। मतलब एक्चुअली मुझे तो लोग अच्छा, आपको देख के उन्होंने कहा कि क्या पता ये कौन सी सिंगर है, ये क्या है। अच्छा, तो फिर मैंने कोई जवाब नहीं था। तब तक नवदीप ये मैं मिला तो इन्होंने बोला था अंकल ऐसे बात है, ये करना है, जो आपने उसमें डाला था वीडियो, उसको आगे बढ़ाना। मैंने बोला अगर तुम ये काम कर दो तो समझो कि तुम तुम्हारा जीवन सफल हो। अच्छा, मेरा तो क्या बोलते हैं ना, भगवान
उसकी रिस्क यहाँ का खत्म हो चुका था और किसी का कोई तो ऐसा बना, मैं आधार बना कि मैंने ऐसे किया। और उसके बाद इसका नवप्रीत, नवदीप और अपने रवि का मैं सच बता रहा हूँ कि इन्होंने जो मैंने सहयोग किया है इस काम को आगे उनके घर तक पहुंचाना, तो ये सब ये इन लोगों का, मेरा सिर्फ इतना काम था कि नहीं हमारा सबका है जी, सबका। मेरा इतना ही है कि मैंने उसको एक ऐसा, हालांकि मैंने मजाक के तौर पर नहीं किया था, नहीं आपने हाथ के तौर से देखा, मैं पता नहीं कितने लोगों को, मैं हजारों फोटो दिखाऊंगा इसको, पूछो अभी मैंने देखा तो मैं आया तो मैं ले रहा था। तो मेरा आपको शौक है कि मैं किसी मतलब डिफरेंट काइंड होनी चाहिए, मतलब लगे इसमें तो उसमें थी, और भगवान ने वो सक्सेस करवा दिया इन लोगों की वजह से। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आपके जो है मन में ये जो मिलने का प्रयास किया इनसे, जो पोस्ट देखने के बाद? जैसे कि मधु जी थे, है ना, हमारे लिए वो अननोन थे, लेकिन हमारा उनके साथ रिलेशनशिप था ह्यूमैनिटी का, है ना, इंसानियत का, कि हमारे जैसे हमारे घर पे माँ है, जैसे हमारे घर पे मासियाँ हैं, जैसे हमारे घर पे चाचियाँ हैं, वैसे ही वो मधु भी हमारी ही लगती है कुछ ना कुछ, है ना। तो ये चीज हमको देखना चाहिए और इस पे हमको काम करना चाहिए। मैं भी किस प्रकार से कार्य आपने किया, कैसे ये सोच बनाई थी? मैंने इस तरीके से किया, मैंने यश जी की वीडियो देखी, मैं गया था डीसी दफ्तर, है ना, उसके बाद मैंने इनकी वीडियो देखी, एक दीदी ने मेरे को दिखाई कि ऐसे करके ये केस है, उनको पता लगा कि मैं इस तरीके का काम कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे दिखाया, तो मैंने सोचा कि चलो सोशल मीडिया, सोशल वेलफेयर पे गया था, सोशल वेलफेयर के ऑफिस में गया था, और उन्होंने मेरे को दिखाया कि ये एक वीडियो है, ये यश अंकल है, तो मैंने सोचा कि चलो इनसे मिलूंगा मैं जरूर, इंटरेस्टिंग किरदार है जी, तो मैंने सोचा कि इनसे चलो मिलूंगा मैं। लेकिन मैं क्या हुआ, बेसिकली मैं गया टेलर शॉप पे, है ना, वहाँ पे सारी, तो वहाँ पे गया और वहाँ पे मतलब कि वैसा हो गया कि डेस्टिनी जो लिखी होती है ना, काम इनके हाथों से होना था वो होना ही है, तो मैं ऑटोमेटिकली जाके वहीं पे पहुंच गया जहाँ पे ये और वो भी खड़े थे, मधु जी भी। अच्छा, मधु जी वहीं पे खड़े थे। तो मैंने देखा, मैंने पूछा जी क्या क्या है, तो इन्होंने मेरे को पूरी बात बताई, और मेरे को इनके मतलब कि वैसे दिखा कि कुछ करना चाहते हैं मधु जी के लिए, कि इनको घर पे पहुंचाना चाहते हैं। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने क्या किया, मैंने एक वीडियो इनसे क्लिप्स लिए, है ना, तो फिर मैंने क्या किया, एडिट करके चढ़ाए, और उसके बाद बहुत सारे मेरे आपने कौन सी सोशल मीडिया पे चढ़ाए? मैंने अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ाए, इंस्टाग्राम से चढ़ाए मैंने, और सबके साथ शेयर किए, सबने आगे से शेयर किया। ये मैं बोलता हूँ कि हम लोगों ये सभी का काम है, ये तो सोशल मीडिया की एक पावर थी जो आपने पूरे दर्शाई है। ये हम लोगों की कुछ पावर नहीं है इसमें वो लोगों की पावर है जो वीडियो को शेयर करते हैं। और आगे से क्या रिस्पांस आया, किस किस का रिस्पांस आया? रिस्पांस सबसे पहले आया उनके मतलब कि उनके भैया का, चचेरे भाई का, उनका ये आपको जम्मू में रहते हैं, विष्णा आर्निया में रहते हैं, उनका रिस्पांस आया। उन्होंने मेरे को बोला कि ये हमारे बहन लगती है। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को इनबॉक्स में मैसेज भी कर दिया नंबर। तो मैंने उनको कॉल किया, उनको मैंने 2-4 क्वेश्चन पूछे कि कैसे आप कैसे जानते हो उनको, कहाँ के हैं ये, क्या कुछ आप इनकी पूरी आपने जानकारी ले रहे थे? हाँ। तो उन्होंने मेरे को लगता ठीक बताया। तो मैंने इनको पूछा कि बच्चे कहाँ पे हो, तो वो बोलते हैं बच्चों के साथ हमारा कॉन्टैक्ट अभी नहीं है क्योंकि वो छोटे थे जब हम वहाँ पे जाते आन जान था हमारा। तो फिर उसके बाद करते करते मेरे को एक होप थोड़ी सी दिखी और मैंने फिर वापस ट्राई किया। फिर मैंने वहाँ पे क्या बोलते हैं अपने जलंधर वाले एनजीओ से कॉन्टैक्ट किया और उसके बाद पीसीआर से कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम आपको पूरी एश्योरेंस देते हैं कि हम जो जानकारी है वो प्रॉपर इकट्ठी करके दो और हम आपका काम जरूर करेंगे और इनको घर पे जरूर बताएंगे। पॉजिटिव रिएक्ट से सबके अच्छे रिएक्ट थे, सबने बहुत ज्यादा मेहनत की, सबने बहुत ज्यादा शेयर किया और ये काम हो गया। अब फाइनली वो घर पे हैं। जब हमने वहाँ से विदा किया, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी, क्या पुलिस से मिलके आपने किस प्रकार की वो कार्रवाई की और उनको जो है यहाँ से विदा किया? देखो जी, हमने क्या किया कि उनको यहाँ से हम पुलिस स्टेशन ले गए अपने सभी साथियों के साथ। पुलिस में वहाँ पे जो SHO इंचार्ज थे उनको हमने मिले, उनसे मीटिंग की। तो उन्होंने कहा कि ये आपने जो काम किया बहुत सराहनीय काम है। तो उन्होंने कहा कि आपको हम उन्होंने अपना एक ऑफिसर दिया हमें। तो उन्होंने पेपर वगैरह बनाए, उनके जो बेटा आया था, उनका चचेरा भाई आया था, उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड कॉपी करवा के उन्होंने अपने पास रिकॉर्ड में रखा। अच्छा। प्लस उनके कॉन्टैक्ट नंबर सब ले लिए कि कल को कोई दोबारा उनको पुलिस के सामने हैंड ओवर करने का हमारा मेन रीजन ये था कि कल को दोबारा ये मिसिंग ना हो। हाँ। थोड़ी ये इनकी केयर करें क्योंकि अगर कोई भी जरूरत होगी, जैसे हमारे नवदीप ने कहा कि अगर जैसे इनका मेडिकल कार्ड बनाना है, आप पहले इनका आधार कार्ड बनाओ,
जितना भी होगा। क्या उनका आधार कार्ड बना हुआ था? नहीं, अच्छा। अभी उनका कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अच्छा। और एक बड़ी बात ये है कि वो अपनी फैमिली के इंडिविजुअल पर्सन है, क्योंकि वो अपने मायके की तरफ से सिर्फ अकेली ही वो बेटी है, ना उनका भाई है कोई, ना उनकी कोई बहन है। जो जलंधर में जो रहती है? हाँ नहीं, बेसिकली वो जो अरनिया में उनका मायका है, मायके में वो ना उनके पापा है ना उनकी मम्मा है, उन दोनों की डेथ हो गई है, वो अकेली बेटी है। अच्छा। तो ये हस्बैंड के बारे में बताया जा रहा था? हस्बैंड इनकी की डेथ हो गई है, तो वो इसलिए उनके कागज ना मायके वाले बना सके ना ससुराल वाले बना सके। तो अब हमने उनका कहा कि या तो मायके वाली तरफ से इसलिए बात हो रही है हमारे साथ। जिस दिन हम लोग को रजिस्ट्रेशन के लिए बात हुई थी, हाँ जी। देवेंद्र शर्मा करते हैं, और आज तक के रिपोर्टर हैं उनके। हाँ हाँ, देवेंद्र शर्मा। मैंने सुबह 8 बजे उनको फोन किया। जी। पहले 8 बजे इनको किया, ये आ रहे थे, और फिर मैंने 8 बजे उनको बोल दिया कि कुछ ऐसा हिसाब करो कि पुलिस स्टेशन में, क्योंकि हम लोगों को तो उसने वहाँ बात करके जी। वो कर लिया, तो वो भी हमारे साथ इन्वॉल्व था। और उसके बाद उसने एक इतना अच्छा कार्य किया कि वो उस औरत को तो पता चला ही जो थी, जी। उसका बेटे और उसके भाई जो आए थे वो अपने घर पे लेके गए। वहाँ उन्होंने अच्छे ढंग से जैसे ना स्वागत किया, चाय पिलाई, ये किया, उनका मतलब पूरा। ये रियासी में किया? रियासी की बात कर रहा हूँ अच्छा। मैं। तो वो पत्र हमारे लिए ऐसा था कि जो हम लोग सब भागदौड़ तो कर रहे थे, मगर उस वक्त का वो दृश्य उन्होंने, हालांकि हम हमारी दुकान से ही उसको विदा किया, जो आपने वीडियो देखा, मैंने ही लिया था वीडियो। अच्छा। तो वो सब था। आप मानते हैं कि जो देवेंद्र शर्मा है वो भी इसके पात्र बने? अरे बिल्कुल। तो हमारे डोगरी में कहावत है कि सियाने को ऐसे नहीं संदूक में डाल के लिया था, है ना। तो मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए अपने से बड़ों का, क्योंकि उनको मेरे से डबल एक्सपीरियंस है ना। तो मुझे उनका सपोर्ट इसलिए भी चाहिए कि वो लोग ज्यादा मेरे से नॉलेज रखते हैं और मुझे सही रास्ते पे लगाएं, है ना। तो ये चीजें होती हैं कि आप अपने बड़ों में बैठें और उनसे मिलें जुलें, उनसे क्या आप आगे भी कार्य इस प्रकार से करते रहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आगे भी ऐसा काम करता रहूंगा। ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने अपने रीजन में काम करें और अच्छे से अच्छा काम करें, प्यार से काम करें। और बहुत अच्छा ये है कि हम एक रियासी को बहुत अच्छा बना के रख सकते हैं। और हाँ, इन्वायरमेंट पे ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज आपने देखे होंगे। प्लीज 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 इन्वायरमेंट पे काम करें। शोहरत की बुलंदी तो किस्मत का नतीजा है। शोहरत की बुलंदी तो किस्मत का नतीजा है। जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। क्या बात है। तो ये है। और आपके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपका कि ये, अगर ये मैसेज सब तक पहुंचेगा तो बड़ी खूबसूरत बात होगी आपके लिए। कि जिंदगी से यही गिला है मुझे कि तू बड़ी देर से मिला है मुझे, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। हम सफर चाहिए हजूम नहीं, हम सफर चाहिए हजूम नहीं, एक मुसाफिर ही काफिला है मुझे, तू बड़ी देर से मिला है। क्या बात है, शुक्रिया। इन्हीं के साथ, इसी अल्फाज के साथ, और ये मेरे छोटे भाई हैं, मैं ये बच्चा वैसे भाई का कहूँ इसको, तो ये इसको बड़ा बड़ा मतलब ये शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से कि इसने इस कार्य को हाथ डाला है। भगवान इसकी इरादों को मजबूत करे। बाकी रियासी की जनता को हमारा यही मैसेज है कि वो हमसे कोई भी कहीं भी जरूरत हो, वो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, हमें फोन करके बुला सकते हैं। कहीं भी कोई ब्लड चाहिए, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार क्या होता है लोग डरते हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, वो सोचते हैं पुलिस आ जाएगी, हमें पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, कोर्ट में जाना पड़ेगा। आजकल कोर्ट की गाइडलाइन है, कोई भी चक्कर नहीं है। आप जो बंदा जिसको लगी है उसे हॉस्पिटल पहुंचाओ और उसे फर्स्ट एड दवाओ। ये इंसानियत का पहला काम है और पहला कर्तव्य है। त्योहार आ रहे हैं, जन्माष्टमी आ रही है, रक्षाबंधन आ रही है। रियासी वासियों के आगे मेरा एक संदेश है कि प्लीज आप ये चाइना डोर है, चाइनीज डोर है, इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ये हमारे बच्चों के हाथ कट जाते हैं। पिछले दिनों तो 1-2 केसेस ऐसे हो गए, बच्चों की गर्दनें कट गई। तो प्लीज प्लीज ये चाइना डोर को बिल्कुल ही इस्तेमाल बहिष्कार कर दें और बिल्कुल ही अपने घर में ना लाएं। और चाहे ना कोई डोर मिले तो ऊन के धागे से पतंग उड़ा लें, मगर ये चाइना डोर को बिल्कुल ही टच ना करें। धन्यवाद।